बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लेक्चर सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जब क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे और ये आपके नॉलेज में होगा कि प्रेसी के पेपर में 15 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन होता है। उर्दू का एक पैराग्राफ दिया गया होता है और आपने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है। अब होता ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर नहीं करते, वो समझते हैं कि जी जो वोकैबलरी हमें समझ आती हुई हम उसके मुताबिक जो है वो कर देंगे, और उसमें ये नहीं देखते कि जो ग्रामर की मिस्टेक्स वाला एलिमेंट है वो वैसे भी मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो वहाँ पे थोड़ा सा गलतियाँ हो जाती हैं। तो उन कॉमन मिस्टेक्स को देखते हुए हमने ये एक लेक्चर बनाया है और इसके अंदर हम जो है वो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनका सोल्यूशन देंगे कि वो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको किस तरह से अवॉइड करना है या रूल्स उसके ऊपर क्या कहते हैं। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे इंग्लिश जो ग्रामर है उसके अगर आपको प्रिंसिपल्स याद हो जाएं या समझ आ जाएं या उन प्रिंसिपल्स वो लिखते वक्त आपकी एक प्रैक्टिस बन जाए उन प्रिंसिपल्स को कैटर करना, तो फिर आपकी गलतियां नहीं होती। तो इस लिहाज से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उन्हीं को एड्रेस किया और उसके मुताबिक हमने फिर कुछ पैराग्राफ्स एंड पे आप देखेंगे कि वो हम आपको करवाएंगे और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो आपने वो जो प्रैक्टिस पैराग्राफ हैं उनकी आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है और फिर उसके बाद हमें चेक करवाने के लिए ज़रूर भेजनी है। तो अब हम शुरू करते हैं। देखें, ओवरऑल जब आपने पैराग्राफ वाला क्वेश्चन के ऊपर आ गए, और ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि पैराग्राफ का क्वेश्चन आपने स्टार्ट में ही कर लेना, यानी कि आप शुरू वाले जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर कीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर इतना टाइम लगना नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त अच्छी होनी चाहिए। तो पैराग्राफ के टेंस को समझें पहले कि किस टेंस की बात हो रही है, पास्ट की, फ्यूचर की या प्रेजेंट की। उस हिसाब से आपके माइंड में एक ओवरऑल इंप्रेशन बन जाएगा कि आए ये कोई एडवाइस के ऊपर कोई मबनी है, कोई वाक़या पुराना बयान किया गया है या किसी के बारे में, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में कोई बात की गई है, तो ये है। ठीक है, अमूमन जो है वो पुराने वाक़यात आते हैं या फिर अपना कोई एक जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आते हैं कि जी वर्जिश के बड़े फ़ायदे होते हैं, या फिर किसी शहर के बारे में, किसी पुरानी इमारत के बारे में, ये चीज़ें जो हैं वो बयान की जाती हैं इसके अंदर। तो जब आप देखें कि जी सेंटेंस कोई बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसको आप बेशक कॉमर्स लगा के उनको कनेक्ट करें, छोटे छोटे पार्ट्स में करें डिवाइड, और फिर उसके बाद पूरी बात करें। और इसी तरह तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है उसका ख्याल रखें, यानी कि अगर कोई बात अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर है तो उसको डायरेक्ट के अंदर ही ट्रांसलेट करें, उसके लिए फिर आप इनडायरेक्ट ना कर लें। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। एक तो ये कि लफ्ज़ी तर्जमा ना करें बल्कि मफ़हूम को समझें। ठीक है जी, जब आप लफ्ज़ी तर्जमा करेंगे तो वो गलत हो सकता है, उसमें आप कोई जो बात है वो मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं जी पंखा चल रहा है, तो अब आप इसको आप कुछ करेंगे, वो इस वॉकिंग कर देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो मफ़हूम को आपने समझना है। के बाद आने वाले फ़िक्रे पर गौर करें, यानी कि अब देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ से हमारी असल बात शुरू होती है। सेंटेंस आता है इस तरह से, उसने कहा कि वो लाहौर जा रहा है। अब आप ये समझते हैं कि उसने कहा तो ये तो पास्ट की बात हो गई, और वो लाहौर जा रहा है उसको हम इंग्लिश में एज इट इज़ कर दें, ही इज़ गोइंग टू लाहौर। ही सेड दैट ही इज़ गोइंग टू लाहौर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो ही सेड दैट ही इज़ गोइंग टू लाहौर इनकरेक्ट है। तो इसकी करेक्शन क्या है? अगर पहला पार्ट पास्ट में है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट में होगा। ही सेड जब हमने ये पास्ट में कर दिया तो दैट ही वॉज गोइंग टू लाहौर ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये मेन जो पहला रूल आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू लाहौर। जबकि अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे तो वो लाहौर जा रहा है, आपको लगेगा कि ये तो ही इज़ गोइंग टू लाहौर होना चाहिए, लेकिन आप पिछला पार्ट जो है वो पास्ट है, इसीलिए अगला भी। अगर जो उसने कहा के बाद जो है वो कोई नसीहत है या कोई हुक्म है या दरख्वास्त है तो फिर वो टू करके आप आगे वो लिख देंगे। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो ही सेड टू मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या ही एडवाइज्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ देखेंगे कि अगर सवालिया फ़िक्रा आ जाए तो फिर क्या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट टेक अवे है आपका। ठीक है, इसमें आपने गलती नहीं करनी। अगर ये मैं आपसे सवाल पूछूं वो कहाँ रहता है, आप इसकी इंग्लिश बना देंगे वेयर डज़ ही लिव, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर सेंटेंस हो मैंने उससे पूछा वो कहाँ रहता है, तो अब आप इसकी क्या बनाएंगे? अब आप समझेंगे कि जी मैंने उससे पूछा, चूँकि वो पास्ट हो गया है तो आई आस्क्ड हिम हो जाएगा, और वो कहाँ रहता है हम इसको पास्ट में ले जाएंगे तो वेयर डिड ही लिव कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको लगता है, जबकि ये इनकरेक्ट होगा। आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव गलत होगा। करेक्ट क्या है?
आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, पास्ट सिंपल में ही रहने देंगे, लेकिन इस तरह से उसको जो है वो लिखेंगे, आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। इसी तरह एक और देखते हैं, क्या बारिश हो रही है, इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी, वॉज इट रेनिंग, उसने पूछा क्या बारिश हो रही थी, या ये भी आ जाए उसने पूछा क्या बारिश हो रही है, तो हम यही करेंगे ही आस्क्ड वॉज इट रेनिंग। ठीक है, हम कहेंगे कि जी पहला हमने पास्ट में कर दिया तो अगला भी पास्ट में कर देंगे, लेकिन ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं इसके मुताबिक जब इंटेरोगेटिव आ जाएगा तो उसको हम अफर्मेटिव फॉर्म के अंदर ही लिखेंगे। तो ये बनेगा शी आस्क्ड या ही आस्क्ड इफ़ इट वॉज रेनिंग। अब वॉज इट रेनिंग नहीं होगा, इट वॉज रेनिंग, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पीछे आ चुका है। उसने पूछा क्या बारिश हो रही है, शी आस्क्ड इफ़ इट वॉज रेनिंग, तो ये करेक्ट है। ये जो है शी आस्क्ड वॉज इट रेनिंग, ये गलत हो जाएगा। ये अब वही बात आ गई जो हमने पहले डिस्कस की थी, अगर उर्दू फ़िक्रा डायरेक्ट स्पीच में हो तो तर्जमा करते वक्त भी डायरेक्ट स्पीच में ही रहने दें। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें आती होंगी, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड में एक दफ़ा ज़रूर ये चीज़ें इसलिए रिकॉल कर लें कि कहीं लिखते हुए आपसे गलती ना हो जाए। आपका आर्गूमेंट बहुत अच्छा हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंटेशन हो, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हों तो वो डेफिनेटली वो गलत होंगी। इनमें से एक ने कहा मैं खाना लाऊंगा, ठीक है, अब ये है डायरेक्ट स्पीच का। उनमें से एक ने कहा कि मैं, ठीक है, अब वो मैं की बात कर रहा है, तो हम नॉर्मली इसको ये करेंगे वन ऑफ देम सेड दैट आई शैल ब्रिंग फूड। देखने को ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है जी, वन ऑफ देम सेड दैट आई शैल ब्रिंग फूड, लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, और जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में देखेंगे तो ये गलत है। अगर इसी को डायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो ये करेक्ट है। डायरेक्ट स्पीच में किस तरह करेंगे, वन ऑफ देम सेड, दैट ख़त्म हो जाएगा और वही जो डायरेक्ट स्पीच का होता है आई शैल ब्रिंग फूड, इस तरह ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको फिर भी आप समझते हैं कि जी इसको इनडायरेक्ट में लिखना है, तो वो फिर इनडायरेक्ट प्रॉपर लिखें, वन ऑफ देम सेड दैट ही वुड ब्रिंग फूड। अब दैट भी लगेगा और आगे पास्ट सेंटेंस वो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम वुड के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमने ये रूल पढ़ा कि जी अगर जुमले का पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आपने ये भी डिटरमिन करना है कि जी कोई सेंटेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है या आम बात है। जैसे कि अगर आ जाता है उसने कहा कि वो पास हो जाएगा, तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? नहीं, ये नहीं है। वो पास हो जाएगा, तो हम उसने कहा ये पास्ट है तो अगला भी पास्ट में करेंगे, ये गलत होगा। ही सेड दैट ही विल पास, ये गलत होगा, ठीक है। ये होगा ही सेड दैट ही वुड पास, पास्ट के अंदर उसको लेके जाएंगे। करें सोएं जाएं का तर्जमा शुड मे सो दैट वगैरह से करें। किस तरह से? अल्लामा इकबाल ने तलबा से कहा कि वक्त की पाबंदी करें। अब अल्लामा इकबाल एडवाइज स्टूडेंट्स या सेड टू स्टूडेंट्स, ठीक है जी, वक्त की पाबंदी करें, अबाइड बाय टाइम, ठीक है। लेकिन ये हम पास्ट की, इसको पास्ट में किस तरह लेके जाएंगे? इसको पास्ट में ले जाएंगे, इसको हम शुड में कन्वर्ट कर देंगे कि स्टूडेंट शुड अबाइड बाय टाइम, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल सेड टू द स्टूडेंट्स टू अबाइड बाय टाइम गलत हो गया। अल्लामा इकबाल एडवाइज द स्टूडेंट्स दैट दे शुड अबाइड बाय टाइम, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सो दैट या मे है, तो उसने मेहनत की ताकि पास हो जाए। उसने मेहनत की पास्ट है और आगे ताकि पास हो जाए, ये फ्यूचर इंटेंशन है, ठीक है जी, वो फ्यूचर की इंटेंट जाहिर कर रहा है। तो ये गलत होगा अगर हम लिख देंगे ही वर्कड हार्ड पास्ट, ये तो सही हो गया, सो दैट ही पास्ट, कि वो पास हो जाए, ये गलत है। इसका करेक्ट होगा ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, यहाँ पे भी पास्ट कर दिया, ठीक है, और पास। इसके ऊपर एक रूल है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब इसी की तरह एक सेंटेंस होता है, वो मेहनत करता है ताकि पास हो जाए। वो मेहनत करता है प्रेजेंट ताकि पास हो जाए, यानी कि फ्यूचर की इंटेंट जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला प्रेजेंट है, अगला भी जो है वो मे के साथ प्रेजेंट कर देंगे। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही पासिस, नहीं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, ताकि वो पास हो जाए। तो अब हम इन पिछले दो सेंटेंस को कंक्लूड करें तो हमारे पास जो रूल है वो ये बनता है कि अगर प्रेजेंट टेंस हो तो सो दैट और मे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दें, और अगर पास्ट टेंस है तो सो दैट के साथ माइट लगाएं और फर्स्ट फॉर्म लगा दें। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी उर्दू के फ़िक्रे में अगर मुस्तकबिल है, यानी दोनों मुस्तकबिल होते हैं कि जी अगर मैं ख़त लिखूँगा तो मैं आपको मालूमात दूँगा, तो हम नॉर्मली कर देते हैं कि इफ़ आई शैल राइट अ लेटर टू यू आई शैल गिव इन्फॉर्मेशन टू यू, ठीक है, इस टाइप का बना देते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें एक पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और दूसरा फ्यूचर टेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो तुम्हारे लिए किताब लाऊंगा। इफ़ आई शैल गो टू इस्लामाबाद आई शैल ब्रिंग अ बुक फॉर यू, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट क्या होगा, इफ़ आई गो टू इस्लामाबाद, ठीक है, यानी कि उसको प्रेजेंट के अंदर रखें,
और अगले को फ्यूचर में ले जाएं, आई शैल ब्रिंग अ बुक फॉर यू। तो ये होगा किसी चीज़ के शुरू होने, यानी कि कोई चीज़ शुरू होने लगी है, लगे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर बिगिन या बिगैन का इस्तेमाल करें। जैसा कि आ जाता है वो हंसने लगा, तो ही लाफ्ट गलत हो जाएगा। ही लाफ्ट का मतलब होता है वो हंसा पास्ट में। ही बिगैन टू लाफ यानी कि वो हंसने लगा। तो ये इस तरह से इसका ट्रिक है। तूफान आने लगा, द सैंड स्टॉर्म बिगैन टू स्टार्ट यानी कि वो आने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इफ हो तो वहाँ पे उसी मुनासबत से पास्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि नॉर्मली जो है वो वर लगता है। किस तरह, किन फ़िक्रों के अंदर लगता है जी? ऐसा दिखाई देता है कि वो बीमार है। इट लुक्स एज इफ़ शी इज़ इल गलत है। तो यहाँ पे हमेशा आपने पास्ट में करना है, और पास्ट में भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसको प्लूरल की फॉर्म में लिखना है। जैसा कि इट लुक्स एज इफ़ शी वर इल, ठीक है जी, इट लुक्स एज इफ़ शी वर इल करेंगे। वो इस तरह चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा ही क्राइड एज इफ़ ही हैड सीन अ घोस्ट। ठीक हो गया। जो ख्वाहिशात के फ़िक्रे होते हैं, यानी कि जो मुस्तकबिल में होनी होती हैं, उसको आपने किस तरह से बनाना है। अगर मैं अमीर होता तो ज़्यादा और ज़्यादा खैरात करता। इफ़ आई वाज अ रिच मैन गलत हो जाएगा, इसकी करेक्ट होगी इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड मेक मोर चैरिटेबल डोनेशंस। तो यहाँ पे भी वो पास्ट वाला वर यूज़ होगा। ठीक है। अगर किसी एक फ़िक्रे में काम जारी हो और एक और काम शुरू हो जाए तो फिर वाइल और इंक का इस्तेमाल करें। यानी कि सेंटेंस आता है दौड़ते दौड़ते वो थक गया, ठीक है, तो इसकी ये जो ट्रांसलेशन है वो गलत होगी। एज ही रैन ही वॉज टायर्ड, नहीं ये नहीं होगा। वाइल ही वॉज रनिंग ही वॉज टायर्ड, ठीक है जी, यानी कि वो दौड़ रहा था वाइल ही वॉज। अब उसको कंटिन्यूस को लिए हम बनाने के लिए वाइल लगाएंगे, ठीक है। तो वाइल और इंक का इस्तेमाल करें। ही वॉज रनिंग ही वॉज टायर्ड, वो थक गया। वो लफ्ज़ जिनके बाद टू ख़त्म कर दिया जाता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और वैसे भी जब आप ट्रांसलेशन बना रहे होते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे टू जो है वो एक्स्ट्रा ही लग रहा है। बिड है, नीड है, मेक है, हेयर, लेट, बिहोल्ड, हैड बेटर, वुड रादर, तो इनके बाद टू नहीं लगेगा। किस तरह नहीं लगेगा? जैसे कि सेंटेंस है तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, यू नीड नॉट गो टू स्कूल नहीं होगा, अब यू नीड नॉट गो स्कूल, ठीक है जी, यू नीड नॉट गो स्कूल। ही नीड नॉट राइट अ लेटर। फिर उसके बाद आई हर्ड हर सिंग, यू हैड बेटर राइट हिम अ लेटर। बेहतर यह है कि तुम उसको एक ख़त लिखो, तो यू हैड बेटर राइट हिम अ लेटर। अच्छा, इन अल्फाज के बाद प्रपोजिशन ना लगाएं, बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये भी करते हैं स्टूडेंट्स। आई लव विद माई कंट्री नहीं होगा, आई लव माई कंट्री होगा। इसी तरह होगा आई ऑर्डर्ड हिम अ गिलास ऑफ मिल्क, ठीक है जी, आई ऑर्डर्ड टू हिम नहीं होगा, आई ऑर्डर्ड हिम अ गिलास ऑफ मिल्क। तो ये कुछ रूल्स थे, मतलब इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये बड़े कॉमन मिस्टेक्स हैं। उम्मीद है आपको अब ये जब यूजेज आप करेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ भी आप अप्लाई करें तो वो आपकी काफ़ी हद तक मिस्टेक्स जो हैं वो अवॉइड हो सकती हैं। अब हम जो है वो एक स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ, उर्दू का पैराग्राफ, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। दुश्मन का सिपाही आया और जर्नैल के कदमों में झुक गया, ठीक है जी, ये पास्ट की बात हो रही। दुश्मन का सिपाही आया, जर्नैल के कदमों में झुक गया। अब ये आपस में बातें कर रहे हैं जी। जनाब आप बहादुर इंसान हैं। अब ये कहाँ पे आ गया है? डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। आप बहादुर इंसान हैं, मैं आपको कत्ल करना चाहता था लेकिन आपने मुझे वाज़े कर दिया कि ज़िंदगी तबाह करने से बचा लेना बेहतर है, ठीक है जी, ज़िंदगी तबाह करने से बचा लेना बेहतर है। अब ये उनकी कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। जर्नैल ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये भी पास्ट की बात होगी, तुम भी दलेर आदमी हो, ठीक है जी, जो मुझे बता रहे हो कि तुम मुझे कत्ल करने आए थे, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लेता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मेरी जान बख्शी कर दी। मैं अपनी फ़ौज में तुम्हें सिपाही के तौर पर नौकरी देता हूँ, ठीक है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। दुश्मन का सिपाही आया, पास्ट यू द एनिमी सोल्जर केम, और जर्नैल के कदमों में झुक गया, एंड फेल डाउन एट जनरल्स फीट, ठीक है जी। जनाब आप बहादुर इंसान हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन बता रहे हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर, इसको हम प्रेजेंट करेंगे। सर यू आर अ ब्रेव मैन,
मैं आपको कत्ल करना चाहता था उस टाइम पीरियड में, आई वॉन्टेड टू किल यू, लेकिन आपने मुझे वाज़े कर दिया, बट यू हैव शोन दैट, या यू हैव शोन टू मी दैट ज़िंदगी तबाह करने से बचा लेना बेहतर है, इट इज़ बेटर टू सेव लाइफ दैन टू डिस्ट्रॉय इट। ठीक है जी। जर्नैल ने उसकी तरफ देखा, द जर्नल लुक्ड एट हिम एंड सेड, और कहा, अब फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चलेंगे, तुम भी दलेर आदमी हो, क्योंकि प्रेजेंट में जा रहे हैं। यू टू आर अ ब्रेव मैन, जो मुझे बता रहे हो कि तुम मुझे कत्ल करने आए थे, टू टेल मी दैट यू केम, ठीक है, यू केम विद द इंटेंशन टू किल मी। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लेता, हाउएवर से स्टार्ट करेंगे, बट नहीं करेंगे। ठीक है, सेंटेंस आप बट कम अवॉइड करें उसको। हाउएवर आई शैल नॉट टेक योर लाइफ, मैं तुम्हारी जान नहीं लेता या लूँगा, ये उस सेंटेंस में आई शैल नॉट टेक योर लाइफ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मेरी जान बख्शी कर दी। एज यू हैव स्पेयर्ड माइन करेंगे, एज यू हैव स्पेयर्ड मी नहीं करेंगे। माइन किसको इंटेंड कर रहा है? लाइफ को। यहाँ पे देखें, ये शैल नॉट टेक योर लाइफ एज यू हैव स्पेयर्ड माइन लाइफ। ठीक है जी, मेरी ज़िंदगी। मैं अपनी फ़ौज में तुम्हें सिपाही के तौर पर नौकरी देता हूँ। आई ऑफ़र यू अ जॉब एज अ सोल्जर इन माई आर्मी। ठीक है, तो ये इस तरह से एक सेंटेंस का आपने जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह एक पैराग्राफ और देखते हैं। लाहौर एक पुराना तारीख़ी शहर है, ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। बादशाही मस्जिद और शाही किला यहाँ की मशहूर इमारतें हैं। ये शहर सारी दुनिया में मशहूर है। ये शहर दरियाए रावी के किनारे वाक़या है। ठीक है जी, तो लाहौर इज़ एन एंशियंट हिस्टोरिक सिटी, एक पुराना तारीख़ी शहर है। इट इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब प्रोविंस या प्रोविंस ऑफ पंजाब। बादशाही मास्क एंड शाही फोर्ट आर इट्स फेमस साइट्स। ठीक है, ये शहर सारी दुनिया में मशहूर है। इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। द सिटी इज़ सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर रावी। ये इस तरह से एक पैराग्राफ होता है। सेहत के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: अच्छा पानी, अच्छी खुराक और अच्छी हवा। वर्जिश के बगैर सेहत अच्छी नहीं रहती। वर्जिश हर उम्र और हर आदमी के लिए ज़रूरी है। जो तालिब इल्म तमाम दिन एक ही जगह पर बैठकर पढ़ता है, उससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जो तालिब इल्म पढ़ते हैं और खेलते भी हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं। और एक ये सेंटेंस है, इसको आप पास करके यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इन दोनों की आपने हमें ट्रांसलेशन जो है वो, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी लर्निंग हुई होगी। अगर ऐसा ही हुआ है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि वाकई आपको बेनिफिट हो रहा है और इस तरह की वीडियोस आपको और मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं हमारे सोशल वर्क का, तो इंशाल्लाह जल्द ही अच्छी वीडियोस के साथ आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।